तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो है एक डायग्राम भी बनाते चलेंगे, ठीक है। और डायग्राम जब आप खींचने का आपको ढंग हो जाएगा तो समझ लीजिए कि बहुत सा काम बहुत आसानी से किसी चीज को भी आप समझ सकते हैं। मिस्टेक यहीं पे होता है कि डायग्राम नहीं बना पाते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। अब हम इस पावर सप्लाई की बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो है हमारा वो ट्रांसफार्मर है या कॉइल है जो एसी लाइन पे लगा होता है और इसी से निकल करके सप्लाई हमारी पास होती है आगे की तरफ। दूसरा चीज क्या होता है कि यहाँ पे एक ईएमओबी लगी होती है जो कि न्यूट्रल और फेज पे ही लगती है। तो ये भी लगती है। तीसरा चीज इसमें फ्यूज लगता है, यानी जैसे ही इंटर होती है तो पहले हमारा फ्यूज लगता है। फ्यूज क्या है? फ्यूज वो पार्ट रहता है कि जो कमजोर कड़ी है, यानी जितना हमारा यहाँ पे वाट चल रहा है, मान लेते हैं कि 1 वाट की जरूरत है और 1 वाट से जब ज्यादा हुआ तो 1 वाट तो ये फ्लो करने देगा अपने पास से। जैसे ही 1 वाट से ऊपर होगा तो ये फ्लो करंट ज्यादा फ्लो होगा तो ये ओपन हो जाए, इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, फ्यूज उड़ा और पूरा मोटा सा वायर बांध देते हैं। तो होता क्या है कि फर्स्ट टाइम में तो मान लेते हैं कि ये ब्रिज रेक्टिफायर या आईसी कुछ खराब हुआ, सिर्फ शॉर्ट हुआ जिससे करंट ज्यादा फ्लो हुआ और फ्यूज उड़ गया, बर्न हो गया। तो क्या करेंगे, बहुत से लोग समझते हैं कि बस यहीं पे प्रॉब्लम है, फ्यूज इतना आसानी से नहीं उड़ता है। दूसरा चीज, जब भी फ्यूज उड़ता है तो उसके पीछे कारण बनता है जो कि सप्लाई को आगे कुछ रुकावट है उसके वजह से होता है। तो फ्यूज जब भी चेंज करें तो जितने मान का है उतने मान का ही लगाइए, ना कि मोटा वायर बांध दीजिए। मोटा वायर बांधेंगे तो ट्रैक, जो ये पतले पतले ट्रैक होते हैं, ये सब ब्लास्ट करके उड़ जाएंगे, ज्यादातर ये होता है। तो चलिए, ये हुआ। और यहां पे हमारी न्यूट्रल लाइन हो गई और यहां पे हमारी फेज लाइन हो गई। तो हमें फ्यूज फ्यूज देखना है कि कहाँ पे है। वो किसी भी सर्किट में रहेगा, वॉशिंग मशीन में छोड़ के, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ये फ्यूज आपको नहीं दिखेगा क्योंकि उसमें फ्यूज नहीं ये लगा होता है, ठीक है। फ्यूज लगता है उसके बदले में एक रेजिस्टेंस लगा दी जाती है, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं। और वो जो है 1 ओम से लेकर के 47 ओम तक लगती है, 2 वाट की रहती है, तो इस्तेमाल होती है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को भी ऑन कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट।
हाँ, मल्टीमीटर कनेक्ट हो गया। तो चलिए, यहाँ पे मैंने लगा के रखा है डायोड रेंज में, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम फ्यूज से चेक करेंगे इसके बीच में कंटिन्यूटी इस पे। तो ये इस तरह से रहता है, यहाँ पे दिखेगा आपको। तो ये ऐसे जो लाइनिंग दिख रही है, ये एक है और ये दूसरी लाइन है। तो यानी इधर का जो छेड़ा है ये इस तरफ से अगर हम देखेंगे तो ये और ये और ये दोनों एक है। तो हमारी अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एमओबी लगा था, निकाला जा चुका है, यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया गया है, किसी किसी सर्किट में रहेगा। अब इसमें नहीं इस्तेमाल किया गया है, इसमें डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर लगा है। और ब्रिज रेक्टिफायर है, साथ में जो है एक यहाँ पे फ्यूज लगा है। इसमें देख रहे हैं ये फ्यूज है स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर में जो है ये फ्यूज है। और इसके बाद एक यहाँ पे एनटीसी लगी हुई है। तो एनटीसी के जरिए इस पे सप्लाई आ रही है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, पहले इसको हम करते हैं पूरा। तो हम जब यहाँ से और यहाँ पे रखेंगे तो हमारी कंटिन्यूटी आनी चाहिए, इस पे नहीं आनी चाहिए, इस पे कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, इस पे कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे ही आना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे फ्यूज पे एक रखते हैं, एक रखेंगे फ्यूज पे, ठीक है। फ्यूज हमारा सही है कि नहीं, तो हमारा फ्यूज सही है। तो हम देखेंगे ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखा, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये कॉमन है। तो एक यहाँ पे रखेंगे, ये फ्यूज है हमारा, ये आया, ठीक है, ये फ्यूज है। तो इसकी सप्लाई इसमें से आई है ना, रिले पे आती है ना मेन पहले, क्योंकि ये विंडो एसी की है। तो एक तो ये हो जाती है और एक इस पे आती है। तो देखिए एक यहाँ इस जगह पे आई, जो कि यही पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट है। और ये पॉइंट इस फ्यूज से होकर के यहाँ पे आई, यानी इसके बीच में जंग पकड़ा हुआ है। ठीक है, यही होता है। एसी सप्लाई देंगे तो इसमें रुकावट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जंग फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि एसी करंट बहुत आसानी से फ्लो कर जाता है, अधिक रेजिस्टेंस रहेगा तब भी। और जैसे ही यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है, यानी ये वाला पॉइंट नहीं शो कर रहा है, ठीक है, उसके पीछे का कारण है कि इसके अंदर कचरा बैठा हुआ है पूरा। चलिए कोई बात नहीं, ये दिख रहा है ऐसे ही, यहाँ से ऐसे पास हुआ, इसमें यहाँ से इस तरह से पास हुआ, यहाँ पे आया, तो हम आ गए इस जगह पे, यानी हमारा एक पॉइंट ये बना दोनों का। दोनों को पॉइंट ये बनता है। तो यहाँ से जंप करके हमारी एसी यहाँ पे आ गई, और न्यूट्रल जो है हमारा ये जंप करके वो भी यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आया, उससे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जंपर ये लगा हुआ है, ये जंपर लग करके यहाँ पे आया है और यहाँ से फिर वापस इस जगह पे आया है। तो यहाँ पे देखिए कि एक कैपेसिटर लगा है,
तो एक कैपेसिटर लगा है तो हम भी उसे लगा देते हैं, और ट्रेस करते समय जब भी बनाना होता है तो ये इसका विशेष ध्यान नहीं देते हैं, ये चलेगा। तो ये जो है 100 NF का है, NF 275 वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हम आ गए, तो इस जगह पे भी एक लगा हुआ है, यानी यहाँ भी सेम कैपेसिटर यही लगा हुआ है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आ करके इस जगह पे मिल चुका है, और यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम वैसे ही जैसे है वैसे ही लगा देते हैं इसको। ठीक है, ये ऐसे लगा दिए, ये हुआ नेगेटिव और ये बना यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे है वैसे ही मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब ये सप्लाई देखते हैं कहाँ पे जा रही है, तो ये जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट इस आईसी के, यानी जो हमारी आईसी है, इस तरह से है, देखिए इस तरह से है, तो हम बैक साइड से बना रहे हैं ऐसे, तो पलटी कर दिया, तो जैसे है वैसे ही रखिए। ठीक है, जैसे है वैसे ही रखिए, बाद में इसको रिवर्स कर लीजिए, पहले समझने के लिए ऐसे ही रखिए। इसकी पिन जो है ध्यान से देखिए, तो ये और ये दोनों आपस में शॉर्ट है, और इधर का भी देखेंगे तो ये दो पिन ऊपर की, ये और ये आपस में ये शॉर्ट है, ये। ठीक है, यहाँ पे एक ही पिन है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। ये वाली सप्लाई देख रहे हैं जो निगेटिव बनी वो डायरेक्ट यहीं पे आ गई है, यानी ये वाली सप्लाई यहाँ पे आ गई। दूसरी ये वाली देखते हैं जो पॉजिटिव बन रहा है, ये कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे एक डायोड लगा है। ठीक है, एक डायोड के जरिए यहाँ पे आ रही है, यहाँ से एक डायोड लगा हुआ है। डायोड के जरिए लग करके यहाँ पे एक डायोड लगा है। ठीक है, देख रहे हैं आप, इस जगह पे एक डायोड लगा है, फिर इसके बाद दूसरा डायोड लगा हुआ है। यानी इधर से, इसमें से प्लस फ्लो हुआ यहाँ पे आया, यहाँ से फ्लो हुआ यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आने के बाद एक और कुछ लगा है, ये है एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगी है, तो इसका मान ये आ गई कैपेसिटर पे, यानी ये है हमारा कैपेसिटर, जो कि है 320 वोल्ट के लिए।
और यहाँ पे इसका मान है 10 माइक्रोफैरेड 500 वोल्ट। देखिए ये वाली रेजिस्टेंस है, जो ये वाली रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है, यह एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस का काम करेगी। और दूसरा चीज, यहां से जब करंट इसमें यानी हम वोल्टेज देंगे, जब करंट फ्लो होगा तो वोल्टेज ऐसे होकर के डीसी बनेगा, और डीसी बनने के बाद यहाँ पे आकर के फिल्टर होगा। तो इसके बीच में सिर्फ यही एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, जिसका मान देखते हैं क्या है। तो 220 ओम की रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, 220 ओम की। 220 आर की ये रेजिस्टेंस है। ये पावर सप्लाई बहुत कम वाट की होती है, बहुत कम वाट की। तो यहाँ पे अगर ये 100 भी लगा देंगे तब भी चलेगा, डायरेक्ट कर देंगे तब भी चल जाएगा। लेकिन इस कैपेसिटर पे जब भी करंट तेजी से आएगा तो इसमें कुछ रुकेगा, रुकने के बाद इसको फिर चार्ज, मतलब स्लोली थोड़ा चार्ज होगा, डिले होगा, और इसके बाद चलेगा। अगर यही कैपेसिटर का मान अब चेंज कर देंगे तो जैसे ही स्टार्ट यानी जीरो, कहने का मतलब ये है कि अगर ये कैपेसिटर का आप मान बदल करके 100 माइक्रोफैरेड का अगर लगा देंगे तो जब ये डिस्चार्ज रहेगा और उस समय जब पावर देंगे तो इसमें करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा, तो ये जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे इस जगह पे एनटीसी लगा हुआ है, इस वाले पावर सप्लाई में यहीं पे एनटीसी लगा है। देखिए चाहे इसे, इसको आप यहां भी लगाएंगे तब भी वही वर्क करेगा। इस वाले रेजिस्टेंस को निकाल करके यहां लगाएंगे तब भी वही काम करेगा, और यहां भी लगाएंगे तब भी वही काम करेगा, यहां भी लगाएंगे तब भी वही काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि करंट हमारा कैसे फ्लो होगा, ऐसे होकर के जिधर से भी आए ऐसे ही जाने वाला है। तो जो भी करंट का रास्ता है उस रास्ते में कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। वैसे पॉजिटिव पे ही लगाया जाता है, या डायोड के पहले लगाइए या डायोड के बाद लगाइए। यहाँ पे एक सेफ्टी के लिए यहाँ पे ये डायोड और लग गए हैं। कभी मान लेते हैं कि ये शॉर्ट हो जाता है, ये डायरेक्ट हो जाता है, तब भी ये एसएमपीएस यानी ये आईसी खराब नहीं होगी। इसमें एक सबसे बड़ी खासियत है इस वाले बोर्ड में कि जब ये आएगा आपके पास रिपेयरिंग के लिए तो देखेंगे कि इसमें अगर जो कैपेसिटर भी खराब हो जाता है तब भी ये आईसी हमारी खराब नहीं होती है, स्विचिंग की स्विचिंग आईसी बची रहती है, क्योंकि ये जो है ये भी संभालता है। और अगर कभी शॉर्ट हो गया, ये डायरेक्ट हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव ही आएगा यहाँ पे और निगेटिव डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, तो ये कैपेसिटर फिर चार्ज कर देगा। जैसे हाफ वेव फुल वेव होता है ना, हाफ वेव का मतलब ये है, अगर समझ लेते हैं कि ये हमारा कोई ट्रांसफार्मर से आने आने वाली सप्लाई है ऐसे, तो यहाँ पे अगर हमने एक डायोड ऐसे लगा दिया और यहाँ पे हम कैपेसिटर लगा देते हैं, तो भी ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, 12 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा जो है सप्लाई ये भी बनेगी, ये हाफ वेव बोलते हैं इसको, ठीक है, हाफ वेव। और ये जो है एक, ये हमारा इस्तेमाल होता है जो ब्रिज रेक्टिफायर से बनता है, यानी
एक हमारा ये बनता है, ठीक है। तो चाहे ये बनाइए चाहे ये बनाइए, ये फुल वेव हुआ, ये हाफ वेव हुआ, ठीक है। तो हाफ वेव, फुल वेव, और एक और हमारा ट्रांसफार्मर आता है इस तरह से, जो कि हम बोलते हैं 12-0-12, ये ट्रांसफार्मर आता है। अगर इसको हमें बनाना है तो इसको आप दोनों तरह से बना सकते हैं, ऐसे भी कर लेंगे, इसे डायरेक्ट इसे इस तरह से करके, ये हमारा नेगेटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस तरह से ऐसे भी बनेगा। इसे अगर आप दूसरे ढंग से देखेंगे तो ये भी होगा, यही चीज फिर आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये और कैसे हो सकता है। तो यहीं पे करता हूं ताकि दोनों को आपको तुलना करने में आ जाए, यानी आप देख सकें। ठीक है, ये तरीका दोनों आप इस्तेमाल जैसे भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बनेगा प्लस सप्लाई, और ये हमारी निगेटिव बन गई, और ये हमारा प्लस बनेगा, यानी हम इस तरह से, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गई, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से वैसे बनता है ये वाला ज्यादातर, ये ऐसे भी करेंगे तब भी होगा, फर्क कुछ नहीं होगा, चलेगा। तो सिर्फ अगर दो का इस्तेमाल करना है, जैसे हमने कोई सप्लाई बनाया तो ऐसे तो दो डायोड से बनाएंगे, तो अगर 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है, या ये मान लेते हैं कि 909 का है, तो इस तरह से करके फुल वेव बनाते हैं। और यहाँ पे भी ये फुल वेव बनेगा दो डायोड से, और फुल वेव बनेगा अगर जो ये 0-12 ट्रांसफार्मर है तो ये फुल वेव है, और ये है 0-12 ये भी है, तो ये बनेगा हाफ वेव, ठीक है, हाफ वेव है ये। तो इस तरह से ये रहता है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे है, अगर जो कभी शॉर्ट भी हो जाता है तब भी ये सेफ्टी फीचर इसके लिए अच्छा रहेगा। तो ये हुआ। अब देखते हैं कि ये वाली जो सप्लाई, ये जो है ये कहाँ जा रही है, ये वाली, तो ये और ये एक बार देखते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से है। तो ये पिन और ये पिन दोनों आपस में सटी हुई है, ये गई इस तरह से, ये यानी यह पिन और ये पिन दोनों एक में कनेक्ट है, तो यानी हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा लाइन से कनेक्ट है यानी निगेटिव से, तो ये हमारा सोर्स हो गई, दोनों पिन हमारी सोर्स हो गई। अब बचेगी ड्रेन की, तो यहाँ पे ये गई ट्रांसफार्मर के अंदर, ये देखिए ये ट्रांसफार्मर के अंदर गई, और यहाँ से ये ट्रांसफार्मर के अंदर गई, और ट्रांसफार्मर से फिर निकल करके ये पॉजिटिव लाइन पे आ गई है, यानी हमारा ये कैपेसिटर का ये वाला प्लस पॉइंट है, ये निगेटिव पॉइंट है, तो प्लस वाले पॉइंट पे आ गई। तो चलिए यहाँ पे हम खींच देते हैं, ये रहा। और आपको ये भी मालूम है कि इसके बीच में ये प्लस से है, हमने लिख दिया है यहाँ पे, सिर्फ प्लस लिख दिया है तो आप समझ जाइए। अब इसके बीच में सबसे जो बोलते हैं स्नाइपर सर्किट, कौन सी सर्किट है, जब इसके अंदर स्विचिंग होगी तो ये करंट
रिवर्स में आएगा। उस रिवर्स को वापस भेजने के लिए यहाँ पे निगेटिव है, जब ये स्विचिंग कराएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव अब भी इकट्ठा रहेगा, ये प्लस सप्लाई यहाँ तक आके पड़ी रहेगी। जैसे ही ऑन होगी ये इसके अंदर से ऑन होगी तो ये निगेटिव ऐसे फ्लो करके यहाँ तक आएगा, और फिर वापस जब ये स्विच बंद होगी तो वो निगेटिव सप्लाई पॉजिटिव के रूप में यानी निगेटिव के रूप में फिर वापस आएगी। का मतलब ये है कि रिवर्स में वो वोल्टेज तो फिर वापस आएगा इधर पोलैरिटी चेंज करके। तो जब भी पोलैरिटी चेंज करके आएगा तो वो बढ़ के आएगा। अभी पीएफसी में पिछली वीडियो में मैं आपको बताया कि जब भी हम स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो इसके अंदर वो रिवर्स में आएगा और बढ़ के आएगा, डबल होकर के आएगा। तो उसे डबल होकर के आएगा तो नुकसान कर देगा, इस आईसी को उड़ा देगा। ये चीज ये पक्का यहाँ पे याद रखिए कि जब ये सर्किट इस जगह पे ये खराब होगी ये वाली सर्किट, तो हम इसको बना लेते हैं। ये वाली सर्किट जब खराब होगी तो ये पक्की आईसी गर्म हो करके कुछ देर गर्म होगी और फिर हीट होकर के ये बंद पड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो ये सर्किट को आपको देखना ही देखना है। अगर ये डायोड शॉर्ट हुआ तब भी ये यही प्रॉब्लम देगी। तो इस वाले सर्किट पे विशेष ध्यान देना होगा। जब भी आपका हीट होती है कोई आईसी, अगर ये हीट होती है लगाने के बाद, तो आपको इस सर्किट को देखना होगा। अब यहाँ पे जो सर्किट यहाँ पे जो लगा हुआ है डायोड, उसे देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो डायोड लगा है ये डायरेक्ट लगा है, इस जगह से इस जगह डायरेक्ट लगा हुआ है। यानी ये वाली यहाँ पे ये नहीं है, ये डायरेक्ट बाईपास कर दिया गया है ऐसे, ठीक है। ये डायरेक्ट बाईपास कर दिया गया है, यानी देख रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्ट इसको लगा दिया गया है। तो घूम फिर करके वही बात है कि जब ये प्लस आएगा तो ऐसे हो करके फिर वापस इसी जगह पे चला जाए, ठीक है। ये होना ही चाहिए। अगर इसे निकाल देंगे तो ये आईसी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, ये फट करके हीट होगी और हीट होने के बाद ये खराब हो जाएगी। या ये भी होता है कि ये हीट होगी, कुछ देर के बाद फिर बंद हो जाएगी, बंद होने के बाद फिर वापस चालू होगी। तो ये शिकायत आती है कि 15-20 मिनट चलता है, 15-20 मिनट के बाद पीसीबी बंद हो जाती है, फिर वापस चालू करते हैं तो चालू हो जाती है। तो ये चीज होता है, या चालू बंद होने लगता है। तो यहाँ पे अब ये वाला जो डायोड होता है, ये वाला ये फास्ट रिकवरी डायोड रहेगा, यानी यहाँ पे फास्ट वाला रहेगा, यानी 3 वोल्ट वाला। जैसे कि शॉर्ट की डायोड बोलते हैं, वैसे ये फास्ट रिकवरी वाला डायोड होगा। इससे पहले ये जितने भी डायोड हैं ये नॉर्मल डायोड होंगे, जैसे 4007 अपना होता है तो 4007 इधर रहेंगे, लेकिन इधर का जो रहेगा 4007 में जो सिलिकॉन डायोड होता है, इसकी ड्रॉपिंग पॉइंट 7 वोल्ट होती है।